बलात्कार के आरोपी नारायण साईं के लिए आज का दिन तय करेगा कि उसकी मुश्किलें बरकरार रहेंगी या फिर उसे राहत मिलेगी। सूरत कोर्ट ने उसे 11 दिसंबर यानी आज तक के लिए पुलिस को रिमांड पर सौंपा था। पुलिस उसकी रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी, तो वहीं कल पीड़ित के सामने बिठाकर नारायण से पूछताछ की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नारायण ने पीड़ित के साथ संबंधों को कबूला। उसके मुताबिक ये संबंध सहमति से बने थे। नारायण की इस बात को सिरे से खारिज करते हुए लड़की ने कहा कि नारायण न सिर्फ आश्रम की लड़कियों के साथ संबंध बनाता था, बल्कि बाहर से भी लड़कियां मंगवाता था। बलात्कार के आरोपी नारायण साईं का सच अब सामने आने लगा है। साधु बनकर अपने भक्तों को धोखा देने वाले नारायण साईं की करतूतें हैरान करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस हिरासत में नारायण साईं अपने ऊपर लगे कई आरोपों को कबूल कर चुका है। अब तक क्राइम ब्रांच के अधिकारी अकेले नारायण साईं से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन मंगलवार को बलात्कार का आरोप लगाने वाली पीड़ित महिला के सामने बिठाकर नारायण साईं से पूछताछ की गई और इस सवाल जवाब के दौरान कुछ नए खुलासे सामने आए हैं। पीड़ित महिला करीब 9:30 बजे सूरत के क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंची। करीब 10:30 बजे नारायण को पूछताछ के लिए लाया गया। जिस कमरे में पूछताछ होनी थी, पीड़ित महिला वहां पहले से मौजूद थी। पीड़ित महिला को देखकर नारायण साईं चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि महिला उसके सामने बयान देने के लिए आएगी। कमरे में रेप के आरोपी नारायण को पुलिस ने बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी। उसे पीड़ित की कुर्सी के पास नीचे बिठाया गया, लेकिन उस दौरान भी नारायण पीड़ित महिला को घूरता रहा। सूत्रों के मुताबिक पीड़ित और नारायण साईं को आमने सामने बिठाकर पूछताछ शुरू की गई। ज्यादातर सवाल उस वक्त से जुड़े थे जब पीड़ित महिला आश्रम में रह रही थी। नारायण ने कबूल किया कि वो महिला को लेकर देश के कई आश्रमों में गया था। महिला के साथ वो नेपाल के ओशो आश्रम में भी रहा था। लेकिन जब नारायण साईं से बलात्कार के आरोपों पर सवाल पूछा गया तो उसने कहा, हम दोनों के बीच मर्जी से संबंध बने थे। महिला आज भी मुझसे प्रेम करती है और पहले भी करती थी। मैं भी उसे प्यार करता था और आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई नफरत नहीं है। नारायण साईं की ये बात सुनते ही पीड़ित भड़क उठी। उसने नारायण की बातों को सिरे से खारिज कर दिया। अगर मैं तुमसे प्यार कर रही होती तो अब तक आश्रम में होती और मेरा शोषण हो रहा होता। पीड़ित का जवाब सुनकर नारायण चुप हो गया। इसके बाद पीड़ित ने उसकी कुछ और करतूतों का खुलासा करना शुरू किया। पीड़ित के मुताबिक नारायण सिर्फ आश्रम की लड़कियों का ही शोषण नहीं करता था, बल्कि बाहर से भी लड़कियां मंगाता था। पुलिस से पूछताछ में नारायण ने मोनिका के साथ संबंध होने की बात से इनकार किया था, लेकिन पीड़ित ने उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। 7 घंटे तक चली लंबी पूछताछ के दौरान अब नारायण टूटने लगा था। उसने जमुना से अपने रिश्ते की बात कबूल ली और ये भी मान लिया कि उससे उसका एक बच्चा भी है। इस पूछताछ में एक वीडियो और एक प्रेम पत्र का भी जिक्र आया, जो नारायण के खिलाफ अहम सबूत बन सकते हैं। जाते जाते नारायण ने पीड़ित से पूछा कि मुझे सजा होगी तो तुम्हें खुशी होगी? मुझे सजा होगी तो तुम्हें खुशी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इससे पहले नारायण साईं से पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को गुमराह करने की पुरजोर कोशिश की। वो तथ्यों को घुमा फिराकर बताता रहा, लेकिन पीड़ित महिला के सामने हुई पूछताछ में उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रह गया था। आइए देखते हैं कि मंगलवार से पहले नारायण साईं से किस किस तरह के सवाल जवाब हुए। 58 दिनों तक आंख मिचौली खेलने के बाद पुलिस के हाथ आया नारायण साईं सवालों से बचने की कोशिश करता रहा। सख्ती के बावजूद पुलिस को ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। नारायण साईं गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद भी बहरूपिया बना हुआ है। नारायण साईं से खुद पुलिस कमिश्नर ने सवाल जवाब किए। पुलिस ने नारायण से पूछा, आपके ऊपर बलात्कार का गंभीर आरोप लगा है। आपको हाँ सुनना है तो मैं आपके सारे सवालों का हाँ में जवाब दूंगा। क्या आप आरोप लगाने वाली लड़की को जानते हैं? हाँ। क्या वो आपके आश्रम की संचालिका थी? हाँ। आप उसे कब से जानते हैं? याद नहीं। नारायण को आरोप लगाने वाली लड़की याद है।
उसकी सेवादार थी ये याद है, पर कब से ये याद नहीं। नारायण हर सवाल का जवाब मजे हुए खिलाड़ी की तरह दे रहा था। नारायण से जब उसकी फरारी के दिनों के बारे में पूछा गया तो वो गोलमोल जवाब देने लगा। उसने राज खोले पर बिना नाम बिना जगह बताए। पिछले 58 दिनों में आप कहां गए थे? आश्रम में। आरोप लगने के बाद आपको किन किन लोगों ने आश्रय दिया था? है कुछ। इन 58 दिनों में आपके साथ कौन कौन थे? साधक। यहाँ नारायण ने दो अलग अलग बातें बोली। उसने कहा कि वो 58 दिन तक अपने आश्रम में रहा, लेकिन ये नहीं बताया कि वो किस आश्रम में था। एक सवाल पर उसने कहा कि उसे कुछ लोगों ने छिपने की जगह दी, यानी वो एक ही जगह पर नहीं था। जब उसके साथ गिरफ्तार लोगों के बारे में पूछा गया तो उसने क्या कहा, जरा सुनिए। हनुमान आपसे कब संपर्क में आया? वो साधक हैं। हनुमान आश्रम में लड़कियों को आपके पास लाता था, क्या ये सच है? नहीं। रमेश आपके साथ ड्राइवर के तौर पर कब से काम कर रहा है? हाँ। शुरुआत में क्या होता है कि कोई भी आरोपी होता है वो ये हमेशा इनकार की स्टेज में होता है, और धीमे धीमे जब उनको कन्फ्रंट करते हैं तो फिर केस के बारे में बताना शुरू करता है। तो जिन जगहों पे ये गए हैं, जिन लोगों ने इनकी मदद की है, शेल्टर दिया है, हार्बरिंग की है, वो एक पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन का। नारायण सवालों पर धीरे धीरे खुल रहा है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आया आरोपी शुरुआत में ऐसे ही गोलमोल घुमाता है, धीरे धीरे वो टूटकर सारा सच उगल देता है। पुलिस नारायण के साथ गिरफ्तार किए गए उसके सहयोगी हनुमान और ड्राइवर रमेश से भी पूछताछ कर रही है। आगे और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। धर्मेश अमीन, सूरत, IBN 7। और सूरत रेप केस में करीब 2 महीने से फरार आसाराम का बेटा नारायण साईं 3 दिसंबर को पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। पुलिस ने नारायण को कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार किया। सूरत पुलिस और दिल्ली पुलिस के साझा अभियान में नारायण साईं पकड़ा गया। देखिए गिरफ्तारी की ये पूरी कहानी। लाल पगड़ी, चेहरे पर दाढ़ी, नीला ट्रैक सूट। एक नजर में इस चेहरे मोहरे को देखकर सिख होने की गलतफहमी हो सकती है। दिल्ली के थाने में ली गई इस शख्स की ताजा तस्वीर को गौर से देखिए। जी हां, सही पहचाना आपने, ये नारायण साईं है, बलात्कार मामले में 5 लाख का इनामी आरोपी। 59 दिन तक नारायण साईं का पीछा करने के बाद सूरत पुलिस और दिल्ली क्राइम ब्रांच की साझा टीम ने आखिरकार इसे 3 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। दाढ़ी मूंछ में थे और पगड़ी पहने हुए थे, और सिखों का जो एक परिधान होता है उसमें थे। उनकी जब इंट्रोगेशन करी तो इंट्रोगेशन में ये पता चला कि यही नारायण साईं है और ये भक्त हनुमान है, ये रमेश है, और एक जुवेनाइल था। तो हमने 3 को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके आज अभी हम कोर्ट में, रोहिणी कोर्ट में पेश कर रहे हैं। आरोपों के मुताबिक जेल में बंद अपने पिता आसाराम की तरह नारायण साईं भी संत के चोले में भोली भाली महिलाओं की आबरू से खिलवाड़ करने वाला ढोंगी है। 6 अक्टूबर को बलात्कार की FIR दर्ज होने के बाद से ही नारायण साईं कुछ भक्तों और सेवादारों की मदद से भेष बदलकर शहर शहर भागता फिर रहा था। आखिरकार 3 दिसंबर की रात हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पीपली के पास लुका छुपी का ये खेल खत्म हो गया। एक पेट्रोल पंप के पास उसे तब धर दबोचा गया जब यूपी के रजिस्ट्रेशन नंबर वाले SUV से वो लुधियाना से दिल्ली की ओर भागने की कोशिश कर रहा था। सिंपल वर्दी में थे तकरीबन, बाकी और कोई मतलब लाल 2 गाड़ियां लाल बत्ती की थी। नारायण साईं को यकीन था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। पुलिस को चकमा देने के लिए सायरन लगी SUV में लंबे वक्त तक लुका छुपी खेलने का हर सामान मौजूद था। पुलिस ने नारायण साईं को पकड़ा तब वो SUV में पीछे की ओर लेटा हुआ था। उस पर कपड़ा पड़ा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। दरअसल अक्टूबर में गुजरात पुलिस की टीम दिल्ली आई थी। नारायण साईं की खोज में उसने दिल्ली में आसाराम के कई आश्रमों में छापा मारा। छापे में रिज रोड आश्रम का संचालक धर्मेंद्र पेरियार पकड़ा गया। उस पर नारायण को दिल्ली से भगाने का आरोप था। 2 दिसंबर को दिल्ली पुलिस को नारायण के लुधियाना में होने की सूचना मिली। खबर थी कि 20 दिन तक नारायण साईं साहनेवाल के अपने आश्रम में छुपा हुआ था। उसकी तलाश में क्राइम ब्रांच की 10 सदस्यीय टीम लुधियाना के लिए निकल पड़ी। लुधियाना में नारायण साईं की मौजूदगी की खबर पुख्ता होते ही 20 और लोगों की टीम भेजी गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही नारायण साईं दिल्ली के लिए रवाना हो गया।
हेलीकॉप्टर की भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि उन्होंने यूज किया है, लेकिन वो कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी तक हमारे वेरिफिकेशन में इसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है। नारायण साईं और उसके साथियों को दिल्ली लाया गया, जहां उसकी मेडिकल जांच भी कराई गई, लेकिन पकड़े जाने के बावजूद नारायण साईं की अकड़ नहीं गई। फंसाया जा रहा है, फंसाया, अरे मेरे को फंसाया जा रहा है। नारायण साईं की गिरफ्तारी के बाद उसके तमाम भक्त रोहिणी कोर्ट पहुंचे और उसके रास्ते पर फूल बिखेरे। उधर जोधपुर कोर्ट पहुंचे आसाराम ने भी कहा, वक्त सब ठीक कर देगा। मेरे को पता नहीं जा रहे हैं, जो भी है समय सब ठीक कर दे। इस बीच नारायण साईं की गिरफ्तारी से उस पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली पीड़ित ने इंसाफ मिलने की उम्मीद जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।